हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी साइंस की स्ट्रेटजी के बारे में। दोस्तों, जो स्टूडेंट्स यूपी टीजीटी साइंस 2022 की फॉर्म फिल किए हैं, उनका एग्जाम अब मिनिमम 2-3 महीने समय बचा है उनके एग्जाम में, यानी कि 2-3 जून को उनके एग्जाम प्रस्तावित है, जिसको आप कैसे वे स्टूडेंट तैयारी करें, अभी से उनकी 2 महीने की क्या रणनीति हो ताकि उनका एग्जाम में सक्सेस अचीव हो जाए। इसके लिए मेरा ये वीडियो है। दोस्तों, मेरा नाम सत्यम दुबे है और मैंने यूपी टीजीटी साइंस 2021 में सक्सेस हासिल की है। तो दोस्तों, ये 2 महीने में आप क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें ताकि आपका यूपी टीजीटी साइंस 2022 में सिलेक्शन हो जाए। तो उसके लिए आप देखेंगे दोस्तों, एक बार मैं पुनः रिवाइज कराऊंगा, यानी कि वे स्टूडेंट, सबको तो पता होगा, 1 मिनट में आप सुन लेंगे कि 125 क्वेश्चन आते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और 120 मिनट के समय मिलता है, यानी 2 घंटे का समय मिलता है, यानी कि हर क्वेश्चन के लिए अमूमन 1 मिनट देंगे। तो ऐसे ही प्रश्न भी फ्रेम होते हैं। ऐसा नहीं है कि 5 मिनट वाला प्रश्न बना दिया जाएगा कि आप उसे 5 मिनट 10 मिनट समय लगाएंगे। ऐसे ही 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं। कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए तो वो अलग बात होती है उसकी। तो और आप जानते होंगे, हर क्वेश्चन एग्जाम में किया नहीं जाता, लेकिन इस एग्जाम में आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों। तो अगर हम बारी बारी से बात करेंगे, यूपी टीजीटी साइंस में 2 पार्ट होते हैं जहां से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। एक होता है फिजिक्स का और दूसरा होता है हमारा केमिस्ट्री का। तो दोस्तों, फिजिक्स की जो संख्या होती है, अमूमन 60 से 65 क्वेश्चन यहां से फ्रेम होते हैं, और वही नियरली केमिस्ट्री से भी उतना ही क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो बारी बारी से हम देखेंगे कि इस 2 महीने में ऐसा क्या करें कि हमारा रिवीजन भी हो जाए, और कौन से बुक्स को चूज करें जिससे हमें कम एफर्ट लगाना पड़े, और लिमिटेड समय में, यानी 2 सवा 2 महीने बचे हैं, इसमें हम अपनी सारी तैयारी को कंप्लीट कर सके। तो दोस्तों, फिजिक्स की बात करेंगे तो एक बुक, केवल एक रेफरेंस बुक फॉलो करना है, वो है एस.एल. अरोरा की। एस.एल. अरोरा साहब की बुक जो है वो बहुत बेहतरीन बुक है। इसे आप थोरली नहीं पढ़ेंगे, हर चैप्टर के लास्ट में इनके सिनोप्सिस दी गई है। उस चैप्टर का सिनोप्सिस होगा, कॉन्सेप्ट होगा, और साथ में पूरे फार्मूले दिए गए हैं जिसे आपको रिवाइज करना है, और उसी फार्मूले के आधार पर आपको क्वेश्चंस जो पीवाईक्यू में मिलेंगे आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इससे आपके फार्मूले भी रिवाइज हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी रिवीजन होते रहेंगे, याद होते रहेंगे, और आपका पीवाईक्यू भी अगर कोई रिपीट करता है तो मिनिमम समय में आप उसे अटेम्प्ट भी कर लेंगे। अगर समय बचता है तब आप क्या करेंगे, मार्केट में आती है यूथ कंपटीशन टाइम की एक टीजीटी साइंस के लिए बुक आती है, जो अलग अलग पार्ट में आती है। फिजिक्स के लिए अलग आती है, केमिस्ट्री के लिए अलग आती है। तो आप फिजिक्स का वो खरीद सकते हैं, लेकिन कब, जब ये आप काम कर ले तब। इसके बाद हम चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री में दोस्तों 3 पार्ट होते हैं। वे कैंडिडेट जो हल्की फुल्की इंटरमीडिएट की ठीक ठाक केमिस्ट्री पढ़े हों, और अगर ग्रेजुएशन में ज्यादा केमिस्ट्री ध्यान न दिए हों, फिर भी अगर उनकी एक बेसिक अच्छी है, तो आप ये 3 रेफरेंस बुक जो अलग अलग केमिस्ट्री के पार्ट में है, यानी कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, तीनों को आप ले लेंगे। और इसके वही बात बता रहे हैं दोस्तों, केवल उन्हीं इन चैप्टर, ये जो हमारे बुक्स हैं तीनों पार्ट के, इनमें से केवल उन्हीं चैप्टर को पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में दिया गया है। इनऑर्गेनिक के लिए प्रभात कुमार साहब की बुक आती है, यानी बालाजी पब्लिकेशन की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है। और लास्ट में जो हर चैप्टर के क्वेश्चन दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव, दोस्तों यकीन मानिए हर क्वेश्चन अपने आप में कॉन्सेप्ट होता है, आप उसे जरूर सॉल्व करिएगा प्रभात कुमार साहब की बुक की। और दूसरी है ऑर्गेनिक और फिजिकल, ये दोनों एक ही कंबाइंड बुक आती है एच.सी. श्रीवास्तव साहब की। आप इसे जरूर सॉल्व कर सकते हैं, और केवल उन्हीं टॉपिक्स को सॉल्व करिएगा जो हमारे सिलेबस में दिया गया है। इसके अतिरिक्त आप क्या काम करेंगे, पीवाईक्यू को आप लगा लेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको आप लगा लेंगे। साथ साथ आप यूथ कंपटीशन की एक बुक आती है मार्केट में, केमिस्ट्री के नाम से आती है, तो उसमें सारे एग्जाम्स के टीजीटी साइंस के क्वेश्चंस फ्रेम्ड होते हैं,
चाहे वो केवीएस का हुआ, DSSB का हुआ, एनवीएस का हुआ, चाहे एलटी ग्रेड साइंस का हुआ, उसमें फ्रेम होते हैं। तो आप क्या काम करेंगे, पहले तो आपको रेफरेंस बुक की जो सिनोप्सिस पढ़नी है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, फार्मूले रिवाइज करने हैं, पीवाईक्यू उसको लगाना है। इसके बाद अगर समय बचता है तब आप यूथ कंपटीशन की बुक को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस रणनीति को अपनाकर आप अपने एग्जाम में सफलता हासिल कर लेंगे। तो यही आज का वीडियो यहीं के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।